नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस में 3 अलग-अलग पोस्ट पर नई भर्ती के लिए नोटिस को रिलीज़ किया गया है और इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए डेट भी जारी कर दिया गया है। तो कब से कब तक आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना है, उसके बाद उम्र सीमा और पात्रता क्या रहने वाला है और इसका चयन प्रक्रिया किस प्रकार से किया जाएगा, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस तरह के हर एक नए अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह के जो भी अपडेट हम वीडियो के माध्यम से दें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अभी जो 3 अलग-अलग पोस्ट पर ये भर्ती के लिए नोटिस को रिलीज़ किया गया है, निषेध विभाग के द्वारा भर्ती के लिए नोटिस को रिलीज़ किया गया है। अगर आप भी इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर निषेध विभाग यहाँ पर दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर 26/9/2025 के डेट में इस नोटिस को रिलीज़ किया गया है। आप भी इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस तरह से आपके सामने डाउनलोड होकर आ गया है यहाँ पर नोटिस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो नोटिस को रिलीज़ किया गया है, केंद्रीय चयन पार्षद के द्वारा इस नोटिस को रिलीज़ किया गया है। उसके बाद यहाँ पर विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया गया है 3/2025। उसके बाद अब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर किस पद के लिए यहाँ पर भर्ती निकाला गया है, तो यहाँ पर पद का नाम दिया गया है मद्य निषेध सिपाही के पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाला गया है। उसके बाद यहाँ पर कक्षपाल के पदों पर भर्ती निकाला गया है। उसके बाद यहाँ पर चलंत दास्ता यानी स्क्वाड पुलिस के पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाला गया है। उसके बाद यहाँ पर आवेदन कब से कब तक किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर डेट भी जारी कर दिया गया है। आवेदन की जो प्रक्रिया है ऑनलाइन करने की, यहाँ पर 6/10/2025 से लेकर आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और आप 5/11/2025 तक आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर किस पद के लिए कितने यहाँ पर सीटों की संख्या है, कितने पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाला गया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मद्य निषेध सिपाही के पदों पर यहाँ पर 1603 रिक्त पदों पर यहाँ पर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए नोटिस को रिलीज़ किया गया है। और यहाँ पर वेतनमान के बारे में जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पर लेवल 3 का यहाँ पर इनको वेतन के रूप में मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर कक्षपाल के पदों पर कितने सीटों पर भर्ती निकाला गया है, तो यहाँ पर कक्षपाल के 1417 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए नोटिस को रिलीज़ किया गया है और इनको भी यहाँ पर लेवल 3 का यहाँ पर वेतन दिया जाना है। उसके बाद यहाँ पर चलंत दास्ता सिपाही के यहाँ पर 100 कुल 8 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाला गया है और इनको लेवल 2 के यहाँ पर वेतन यहाँ पर मिलने वाला है। कुल तीनों पदों को मिलाकर कुल यहाँ पर 4128 पदों पर यहाँ पर नियुक्ति किया जाएगा। अब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सभी कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पर रिक्त पदों की जानकारी यहाँ पर दिया गया है कि किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितना पदों की संख्या यहाँ पर निर्धारित किया गया है। मद्य निषेध विभाग में 1603 कुल मिलाकर सभी अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। जैसे कि आप नीचे में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सभी कैटेगरी के बारे में जानकारी दिया गया है। गैर आरक्षित कैटेगरी वाले यहाँ पर कुल 678 रिक्त पदों पर भर्ती निकाला गया है, जिसमें 237 महिलाओं के लिए यहाँ पर रिजर्व किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर कुल 160 रिक्त पदों पर भर्ती निकाला गया है, जिसमें यहाँ पर महिलाओं के लिए 56 रिक्त पदों पर यहाँ पर रिजर्व किया गया है। उसके बाद यहाँ पर अनुसूचित जाति के रिक्त पदों पर यहाँ पर कुल 242 सीटों पर यहाँ पर भर्ती किया जाना है और जिसमें यहाँ पर महिलाओं के लिए 85 सीट रिजर्व किया गया है। उसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है अनुसूचित जनजाति कैटेगरी वाले के लिए यहाँ पर कुल 16 यहाँ पर पदों पर भर्ती निकाला गया है, जिसमें 6 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के लिए यहाँ पर 260 रिक्त पदों पर भर्ती निकाला गया है, जिसमें महिलाओं के लिए 91 पद यहाँ पर रिजर्व किया गया है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के महिलाओं और ट्रांसजेंडर सहित यहाँ पर कुल 196 रिक्त पदों पर भर्ती निकाला गया है, जिसमें यहाँ पर 69 महिलाओं के लिए यहाँ पर रिजर्व किया गया है। उसके बाद यहाँ पर पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए कुल 51 सीटों पर यहाँ पर भर्ती निकाला गया है, यानी मद्य निषेध विभाग में कुल 1603 यहाँ पर पदों पर भर्ती निकाला गया है, जिसमें सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए यहाँ पर 544 सीट रिजर्व रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर कक्षपाल के रिक्त पदों के बारे में जानकारी दिया गया है। कक्षपाल के कुल 2417 रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितने पदों पर भर्ती किया जाना है। यहाँ पर सभी जानकारी दिया गया है।
उसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर परिवहन विभाग में यहाँ पर चलंत दास्ता के पदों पर यहाँ पर नियुक्ति के लिए कुल 160 रिक्त पदों के लिए यहाँ पर भर्ती निकाला गया है, जिसमें सभी अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर सीट निर्धारित किया गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए 160 और 108 में से 34 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अब आपको मद्य निषेध सिपाही के लिए और कक्षपाल और चलंत दास्ता सिपाही पद पर आवेदन के लिए पात्रता क्या रखा गया है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। अगर आप चलंत दास्ता सिपाही पद हेतु अभ्यर्थी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको 4 पहिया, 2 पहिया या हल्का मोटर वाहन LMV अथवा भारी मोटर वाहन HMV चलाने के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध वाहन चालन अनुज्ञप्ति धारक होना अनिवार्य है। यानी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस 4 पहिया या 2 पहिया या आप थोड़ा सा भी चलाते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना यहाँ पर अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चलंत दास्ता सिपाही के लिए यहाँ पर शारीरिक मापदंड के बारे में दिया गया है। सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग मापदंड दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर ले तो आप मद्य निषेध या चलंत दास्ता सिपाही पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम यहाँ पर इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, या बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अथवा आचार्य प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कक्षपाल के लिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी दिया गया है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 10+2 पास है या समकक्ष उत्तीर्ण है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद हम उम्र सीमा के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर सभी अलग अलग पद के लिए अलग अलग उम्र सीमा यहाँ पर निर्धारित किया गया है। मद्य निषेध विभाग के लिए यहाँ पर सभी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग उम्र सीमा यहाँ पर निर्धारित किया गया है। जैसे कि आप गैर आरक्षित कोटि वाले कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम उम्र यहाँ पर 25 वर्ष रखा गया है। वहीं पिछड़ा वर्ग कैटेगरी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से अगर आप पुरुष हैं तो इसके लिए जो अधिकतम यहाँ पर उम्र सीमा है इसमें आपको 2 वर्षों का यहाँ पर छूट दिया जाएगा। यानी यहाँ पर न्यूनतम उम्र यहाँ पर 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम उम्र यहाँ पर 27 वर्ष रखा गया है। वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी के महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र में यहाँ पर 3 वर्षों का यहाँ पर छूट दिया जाएगा। यानी यहाँ पर न्यूनतम उम्र रखा गया है 18 और यहाँ पर अधिकतम उम्र महिलाओं के लिए रखा गया है 28 वर्ष। उसके बाद यहाँ पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कोटि के अभ्यर्थियों तथा ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पर अधिकतम उम्र में 5 वर्षों का यहाँ पर छूट दिया गया है। यानी यहाँ पर न्यूनतम उम्र 18 होगा और उसके बाद यहाँ पर न्यूनतम उम्र 18 रहने वाला है और अधिकतम उम्र यहाँ पर 30 वर्ष रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर कक्षपाल के पदों पर भर्ती के लिए यहाँ पर उम्र सीमा के बारे में जानकारी दिया गया है। सभी अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। महिलाओं के लिए अलग उम्र सीमा निर्धारित किया गया है और पुरुष के लिए यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए अलग उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। उसके बाद यहाँ पर चलंत दास्ता सिपाही के भी पद पर यहाँ पर आवेदन के लिए यहाँ पर सभी अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग उम्र सीमा का बारे में जानकारी दिया गया है और अलग अलग यहाँ पर उम्र सीमा यहाँ पर निर्धारित किया गया है। सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग उम्र सीमा के बारे में जानकारी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आरक्षण के बारे में जानकारी दिया गया है कि अगर आप आरक्षण वाले कैटेगरी से आते हैं और आप आरक्षण का दावा करते हैं तो यहाँ पर आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अगर आप आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आरक्षण लेने के लिए आपको आरक्षण का दावा करना पड़ेगा और आरक्षण का जो प्रमाण पत्र होता है आपको यहाँ पर आवेदन के साथ यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आवेदन शुल्क के रूप में यहाँ पर आवेदन शुल्क के बारे में जानकारी दिया गया है कि सभी श्रेणी के कोटि के यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में यहाँ पर 100 रुपये मात्र ही आपको आवेदन शुल्क के रूप में यहाँ पर दिया जाना है। यानी आपको आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये ही आपको यहाँ पर लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए यहाँ पर आवश्यक निर्देश दिया गया है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ की जो तिथि यहाँ पर 6/10/2025 से स्टार्ट होकर के यहाँ पर 5/11/2025 तक यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दिया गया है कि कक्षपाल एवं मद्य निषेध एवं चलंत दास्ता सिपाही के पदों पर नियुक्ति के लिए यहाँ पर
शारीरिक दक्षता परीक्षा और यहाँ पर यहाँ पर परीक्षा के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। और मेधा सूची का जो निर्धारण किया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर और यहाँ पर लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पर मिलाकर के यहाँ पर मेधा सूची का यहाँ पर निर्धारण किया जाएगा। तो आप भी बिहार पुलिस के भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो बिहार पुलिस में 3 अलग अलग पोस्ट के भर्ती के लिए यहाँ पर नोटिस को रिलीज कर दिया गया है और आवेदन करने की प्रक्रिया 6 अक्टूबर से लेकर के यहाँ पर 5 नवंबर तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। आप भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस समय सीमा के निर्धारित तक आप आवेदन कर सकते हैं। बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।